हेलो स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ। अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था कि ह्यूमन जो होते हैं वो किस तरीके से ब्रीथ और रेस्पिरेशन की प्रोसेस उनमें होती है, और अब हम ये पढ़ेंगे कि जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, उनके पास कौन से ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में भी ईज़िली सर्वाइव कर लेते हैं और लैंड में भी ईज़िली सर्वाइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो अमीबा है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये एक सिंगल सेल से मिलके बना है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर नहीं बोल सकते हम इन्हें, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है एक सिंगल सेल से बनी होती है। अब देखिए, जो ये अमीबा है ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें जो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी कैसे होती है? सिंपल। आप देख रहे हैं ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ठीक है, अमीबा में जो रेस्पिरेशन होती है वो सिंपल डिफ्यूज़न की हेल्प से होती है। ठीक है, अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी, और अमीबा की बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। तो इनमें कोई ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। ऑक्सीजन ईजिली एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये है रेस्पिरेशन इन अमीबा। अब हम देखेंगे कि जो फ़िश होती है, फ़िश में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, फ़िश के पास हमारी तरह लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स, और ये गिल्स आप इनकी बॉडी के अपर पार्ट में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और इन गिल्स की हेल्प से ही जो ऑक्सीजन है वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, और गिल्स के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये जो गिल्स होती हैं फ़िश में, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गिल्स के ऊपर से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, ये तो गिल स्लिट होती है, और गिल स्लिट के बाहर से एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओपर्कुलम। ये ओपर्कुलम क्या करता है? ये गिल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि गिल्स के थ्रू कोई बैक्टीरिया या अदर कोई डस्ट पार्टिकल इजीली एंटर ना कर जाए बॉडी के अंदर। तो ओपर्कुलम का काम होता है गिल्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेस्पिरेशन जो होती है फ़िश में वो किसके थ्रू होती है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि फ़िश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स के थ्रू ही जो फ़िश है वो क्या करती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, कि जो ये फ्रॉग होते हैं ये रेस्पिरेशन इनमें किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग एक एम्फीबियन है। अब हम एम्फीबियन किन्हें कहते हैं? हम एम्फीबियन ऐसे एनिमल को कहते हैं जो वाटर में भी ईज़िली सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रह लेता है, और ये लैंड में भी ईज़िली क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। दैट मीन्स इनकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे जिनकी हेल्प से ये लैंड में भी ईज़िली सर्वाइव कर लेते हैं और वाटर में भी ईज़िली सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है वो अपने जो ये एग है इनको एग लेइंग की प्रोसेस ये कहाँ करता है, अंडर वाटर करता है। जो फ्रॉग होता है वो अपने अंडे पानी के अंदर ही देते हैं, और जब ये एग हैच करते हैं तो इनसे जो यंग वंस निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं टैडपोल। इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये टैडपोल का स्ट्रक्चर है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, सपोज़ ये एक टैडपोल है इस तरीके से। अब आप देखो कि जो ये टैडपोल हैं ये अभी अभी क्या हुए हैं, अंडे से निकले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और पानी के अंदर इनको सांस लेने के लिए इनके पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम कह सकते हैं सिंपल, इनके पास होता है गिल्स। तो फ्रॉग के जो यंग वंस होते हैं जिन्हें हम टैडपोल कहते हैं, ये गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये टैडपोल मैच्योर होते हैं तो इनकी जो गिल्स होते हैं वो डिसअपियर होते रहते हैं और इनमें डेवलप होते हैं लंग्स। तो जो एडल्ट जो फ्रॉग है इनके पास जब ये लैंड में रहते हैं तो ये लैंड में लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। जैसे लंग्स हम ह्यूमन में होते हैं वैसे ही फ्रॉग में भी लंग्स होते हैं। बट जब ये वाटर में जाते हैं एडल्ट फ्रॉग, तो अंडर वाटर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस इनमें होती है और वो होती है इनकी स्किन के थ्रू। जो ये एडल्ट फ्रॉग होते हैं इनके पास लंग्स भी होते हैं और इनके पास मॉइस्ट स्किन भी होती है जिसके थ्रू ये इजीली क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। और इसीलिए ये जो एम्फीबियन होते हैं, जो ये फ्रॉग होते हैं, ये इजीली वाटर में भी और लैंड में भी इजीली सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या फ्रॉग में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि फ्रॉग के जो यंग वंस होते हैं जिन्हें हम टैडपोल कहते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे वो मैच्योर होते हैं गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट, और इंसेक्ट में हम ग्रासोपर और कॉकरोचेस के बारे में देखेंगे कि जो ये इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक इसमें होता है हेड रीजन, और सेंटर का जहाँ से इंसेक्ट में विंग्स और लेग अटैच होते हैं उस वाले रीजन को हम कहते हैं थॉरेक्स। और जो सबसे बैक का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमेन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये इंसेक्ट का हेड है, ये थॉरेक्स रीजन है, और ये है एब्डोमेन रीजन को थोड़ा लार्ज में दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो जो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो ये एब्डोमेन रीजन रहता है, इस वाले पार्ट को एब्डोमेन कहा जाता है, एब्डोमेन, ठीक है। इनके एब्डोमेन में साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्पाइरेकल, स्पाइरेकल, ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं ये ओपन होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। और ये ट्यूब अंदर जाके ब्रांच्ड हो जाती है, ब्रांचेस इनमें देखने को मिलेगा, और ये सेंटर वाले पोर्शन में आपस में कनेक्ट हो जाती है। और इस सेंटर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं ईयर सैक, यहाँ ईयर सैक प्रेजेंट होते हैं, ईयर सैक, ठीक है। अब देखिए, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस इंसेक्ट में चलती है तो इससे शो करते हैं, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस इंसेक्ट में चलती है तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यह ऑक्सीजन स्पाइरेकल के थ्रू एंटर करती है इंसेक्ट के बॉडी में, और स्पाइरेकल से ऑक्सीजन एंटर करती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ईयर सैक में,
ठीक है। और ईयर सैक में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से ईयर सैक से होते हुए आपके ट्रैकिया से और स्पाइरेकल से बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। ठीक है। तो इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होती है वो मेनली किसके थ्रू होती है? ट्रैकिया के थ्रू होती है, या आप कह सकते हो स्पाइरेकल के थ्रू होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन उनके बॉडी में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है। इनकी बॉडी में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइरेकल कहते हैं। और इसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो ये हमने कुछ इंसेक्ट के और फ्रॉग, कुछ एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से इनमें क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।